हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को वर्ब के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्ब की डिफिनीशन क्या है। तो ए वर्ब इज ए वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। तो वर्ब जो है एक ऐसा शब्द है या जो है शब्दों का समूह है जो इंडिकेट करता है, एक्शन को बताता है, या स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कोई भी चीज़ क्या है, और या फिर उसके पास क्या है, या फिर कंडीशन को जो है डिनोट करती है। तो ये जो है वर्ब हो गया, मतलब क्या एक्शन को दिखाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाएगा, या फिर किसी भी कंडीशन को दिखाएगा। तो जिस शब्द से ऐसा शो होगा वो जो है वर्ब है। ठीक, तो अब देखते हैं। ए वर्ब इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स। मतलब शब्द जो है, जो वर्ब है वो जो है सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक, तो आगे देखते हैं। वर्ब आर द हार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। जो वर्ब होते हैं वो इंग्लिश सेंटेंस के हार्ट होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। एग्जाम्पल है द जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग। ठीक, यहाँ पे वॉक्स लिखा है तो ये यूजुअल एक्शन हो गया एक। ठीक, मतलब वो चल रहा है तो उसका चलना जो है एक यूजुअल एक्शन हो गया। अब देखते हैं माइक इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे इज गोइंग भी जो है एक कंडीशन हो गया है ना, जाना जो है। अल्बर्ट डजंट लाइक टू वॉक, ये भी जो है यहाँ पे निगेटिव एक्शन हो गया। ये अन्ना इज ए गुड गर्ल, तो इज में इसमें जो है स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, मतलब एक अच्छी लड़की है। तो ये जो है एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम आगे देखते हैं जो है टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक, तो वर्ब के टाइप्स क्या क्या है। रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, लिंकिंग, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो ये सभी जो है इसके प्रकार हो गए। अब देखते हैं सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, तो ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, मतलब कि एक ऐसा वर्ब जिसे कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इसका ट्रांजिटिव नाम क्यों पड़ा? इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव बिकॉज इट पासिस इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये जो है इसका एक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, इसलिए इसका जो है मतलब उसका प्रभाव जो है ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उसके एक्शन का, और उसको सब्जेक्ट के एक्शन को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो है इसे ट्रांजिटिव होता है ना। ट्रांजिशन मतलब कि दूसरी तरफ जाना जो है, ठीक, एक्शन का। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल द बॉय किक्स द फुटबॉल। यहाँ पे द बॉय किक्स द फुटबॉल, किक्स मीन्स मतलब ठोक, उसको मारना, ठीक है ना, फुटबॉल को। तो यहाँ पे फुटबॉल को इसने मारा। अगर हम सिर्फ फुटबॉल ना लिखते, इतना लिख देते, ठीक, द बॉय किक्स, तो किसको किक किया कुछ नहीं पता चलता, हम जो है समंजस की स्थिति में रहते। तो अगर फुटबॉल लिख दिया तो हाँ चलो कंफर्म है कि फुटबॉल को किक किया। ठीक, तो इस शब्द को पूरा करने के लिए फुटबॉल की जरूरत पड़ी, है ना। और इसका एक्शन का कहाँ से कहाँ पास हो रहा है, यहाँ से यहाँ पास हो रहा है ना। बॉय ने जो है किक किया, तो जो है ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया ये। ठीक, जिस शब्द के शुरू जो है ऐसा पता चल रहा है तो उसे हम जो है उस शब्द को वर्ब बोलते हैं। ही लव्स हिज मदर, ही लव्स, अगर हम यहाँ भी नहीं कर दें ही लव्स तो वो किससे प्यार करता है नहीं पता चलेगा, लेकिन वो हिज मदर कर दिए तो हाँ अपनी माँ से प्यार करता है। ठीक, कन्फर्म हो गया, पूरा हो गया शब्द। अब ये तो जो है एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे देखिए यूजुअली नो प्रीपोजिशन यूज आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो है प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जा सकता, जैसे इन, एट, है ना, ऑफ, ये सब चीज़ें जो है इस वर्ब के बाद नहीं यूज की जाती हैं। अब दूसरा हम जो है देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। द सर्वेंट क्लीन्स द डोर। ठीक, इन दिस सेंटेंस द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब क्लीन्स पासिस। जो क्लीनिंग है वो कहाँ से कहाँ पास हो रही है, डूअर मतलब जो करता है, द सर्वेंट जो सब्जेक्ट है, टू द ऑब्जेक्ट द फ्लोर, मतलब कि कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लोर है। तो जो है क्लीन कहाँ पास हो रहा है, सब्जेक्ट से फ्लोर की तरफ, है ना। इसलिए जो है ये जो क्लीन है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक, तो सर्वेंट से फ्लोर की तरफ जो है क्लीनिंग का इफेक्ट पास हो रहा है, इसलिए जो है हम इसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, ए वर्ब दैट डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेल्फ इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। मतलब कि ऐसा वर्ब जिसे जो है खुद को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है तो उसे हम जो है इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं।
इट डजेंट पास इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। इस ये जो है अपना एक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं करता है। ठीक, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल द गर्ल्स स्लीप, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है और जो है वर्ब है। ठीक, तो लड़कियां सोती हैं, तो कहने का मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। ही डाइड इन एन एक्शन, तो यहाँ पे इन लगा है, देखें प्रीपोजिशन लगा है इसका, जैसे यूजुअली प्रीपोजिशन यूज आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो है प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो यहाँ पे इन यूज किया हुआ है, इसका मतलब कि ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ये जो है ये सिचुएशन, मतलब ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो मर गया, ये इतना सेंटेंस पूरा है। अब इन एन एक्सीडेंट ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये सिचुएशन है, किसमें मरा, मतलब किस कंडीशन में मरा। ठीक, तो ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आगे देखिए एक एग्जांपल है, वी स्लीप एट नाइट। इन दिस सेंटेंस द एक्शन स्लीप, एक्शन क्या हो गया, स्लीप, डू नॉट पास फ्रॉम द डूअर, ये जो है डूअर जो करता है उससे पास नहीं हो रहा है। ये बी जो है डूअर है, टू एनी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है पास नहीं हो रहा है उसका एक्शन, ये एक कंडीशन, ये स्टेट है एट नाइट। ठीक, तो इसलिए जो है इंट्रांजिटिव है। ठीक है ना, ये ट्रांजिशन नहीं हो रहा है इसका एक्शन। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं, अब रेगुलर वर्ब जो है देखते हैं। ठीक, ए वर्ब दैट्स पास्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल इज मेड बाय एडिंग डी आर ई डी, है ना, जो मतलब पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल जो है अगर डी और ई डी जोड़ करके बनाया जाता है तो उन्हें रेगुलर वर्ब बोलता है। जैसे देखिए वॉक्ड वॉक्ड, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो ये सब आपको जो है ध्यान रखना है। तो वॉक जो है प्रेजेंट हो गया, वॉक्ड देखिए पास्ट, वॉक्ड हो गया, ईडी जोड़ दिया, ये इसमें भी ईडी जोड़ दिया, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ऐसे टॉक्ड, क्लीन क्लीन्ड, एम्यूज में इसमें डी जोड़ दिया तो एम्यूज्ड हो गया, एंसर्ड, एक्सेप्टेड, इसमें जो है जिनमें ई डी और ई डी जोड़ करके बनाया जाता है उन्हें जो है रेगुलर वर्ब बोला जाता है। तो अब आगे देखते हैं इरेगुलर वर्ब इफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब इज अदरवाइज देन रेगुलर वर्ब, है ना, फॉर्मेशन ऑफ, इफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ब इज अदरवाइज देन रेगुलर वर्ब, मतलब कि अगर जो वर्ब कोई बन रहा है वो अदर देन रेगुलर वर्ब के मतलब है तो जो है वो इरेगुलर वर्ब का है। मतलब कि जैसे उसमें डी ई डी जोड़ करके बना रहे थे तो इसमें जो है डी ई डी नहीं जुड़ेगा, बल्कि अलग जो है कुछ फार्मूला रहेगा उसके लिए। जैसे देखिए जो वर्ब तीनों ही फॉर्म्स में एक होता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, पास्ट पार्टिसिपल में भी, सट, है ना, ये तीनों अगर एक ही है तो ये भी इरेगुलर वर्ब में आएगा। और उसका फार्मूला, और अगर जैसे ड्रिंक, ड्रंक, ये सब जो है ना, इसका कोई डिफिनिट रूल नहीं है, बस ऐसे ही बन जाए। जैसे ब्रेक, ब्रोकन, बीट, बीटेन, बिकम, बीड, इनका कोई फार्मूला एक जैसा नहीं है, ये कैसे भी बन जा रहे हैं। लेकिन अगर तीनों ही इसमें एक जैसा है वो भी इसमें जो है इरेगुलर वर्ब में ही आएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब जो है हम लिंकिंग वर्ब को देख लेते हैं। तो लिंकिंग वर्ब क्या है? A linking verb connects the subject of a sentence with a word that gives information about the subject, है ना। लिंकिंग वर्ब वो जो है वर्ब होता है जो कि सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसको कनेक्ट करता है दूसरे सेंटेंसेस से, दूसरे जो इन्फॉर्मेशन से जो सब्जेक्ट के बारे में कही जाती है, उससे उसको कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को, उससे जो है लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे कोई कंडीशन दिखाए, कोई रिलेशनशिप दिखाए, है ना, तो ये जो है लिंकिंग वर्ब। मतलब लिंकिंग वर्ब वो शब्द है जो सब्जेक्ट को उसके बारे में जो है कोई अगर इन्फॉर्मेशन है उससे जोड़ करके उसकी इन्फॉर्मेशन को पूरा बताए, तो उसे ही जो है हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक, जैसे देखिए दे डू नॉट शो एनी एक्शन, इसमें कोई एक्शन नहीं दिखता है। दे सिंपली लिंक द सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि सब्जेक्ट को जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, जो बचा हुआ सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट से उसको जोड़ता है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस दे आर ए प्रॉब्लम, है ना, द वर्ड आर जो है इज द लिंकिंग वर्ब दैट कनेक्ट दे,
मतलब जो दे के साथ उसको जोड़ रहा है, किससे, प्रॉब्लम को, मतलब जो प्रॉब्लम, दूसरा जो शेष वाक्यांश है, जो वाक्य का अंश है, उसको किससे जोड़ रहा है, सब्जेक्ट से जोड़ रहा है, टू शो द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप दिखाने के लिए बिटवीन द टू वर्ड्स, इन दोनों शब्दों में जो है रिलेशनशिप दिखाने के लिए जिससे जोड़ा जा रहा है वही जो है लिंकिंग वर्ब है। अब देखिए, द मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब आर फॉर्म्स ऑफ बी, टू बी, जितने भी बी के फॉर्म हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, ये सभी किसके फॉर्म है, बी के, होने के फॉर्म है बी। जैसे एम, ये भी एक होना है, इज, हूँ, ये भी एक होना है, वाज, था, ये भी एक होना है, मतलब कि वो था, वर, थे, ये सब जो है बी के पार्ट हैं, होने के पार्ट हैं। मतलब बी एक जो है अगर कटोरा है तो उसमें सब ये रहेंगे, एम, इज, एम, वाज, बीन, है ना, सब ये उसमें रहेंगे, और ये बी जो है कटोरा है, उसमें सब कुछ रखे हुए हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, है ना, तो इसके सब अंदर आएंगे बी के, ठीक है। तो ये जितने भी बी के फॉर्म हैं वो सभी किस में आएंगे, लिंकिंग वर्ब्स में आएंगे। आगे देखते हैं अब एग्जाम्पल से लिंकिंग वर्ब के। विलियम इज एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोशन, विलियम, ठीक, इज जो है जोड़ रहा है दूसरे सब सेंटेंसेस से उसको, ठीक है ना, तो इसे यहाँ पे क्या हो गया, बी जो है लिंकिंग वर्ब हो गया, ठीक, वो जो है किससे जोड़ रहा है, जो बचे हुए सेंटेंस हैं और तो उससे जोड़ रहा है, इसलिए जो है, और रिलेशनशिप दिखा रहा है कि वो जो है प्रमोशन के साथ उसका रिलेशन दिखा रहा है कि प्रमोशन उसका होने के बाद इसलिए बहुत एक्साइटेड है, तो इज जो है उसको साथ जोड़ रहा है। सी सीम्स, यहाँ पे सीम्स हो जाए क्योंकि कंडीशन को भी वो दिखाता है, प्रतीत हो रहा है ना। अपसेट अबाउट द अनाउंसमेंट, वो जो है अनाउंसमेंट के बारे में मतलब थोड़ा अपसेट है, वो जो है अनाउंस के बारे में थोड़ा सा अपसेट दिख रही है। द एक्स स्मेल, ये भी जो है, हम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा स्लाइड में एक चीज़ है आपको बता के फिर इस एग्जाम्पल में आते हैं, देखिए थोड़ा सा, ये है यहाँ पे है वर्ब्स दैट हैव टू डू विथ 5 सेंसेस आर लिंकिंग, मतलब कि देखिए अब वहाँ पे हमने ये बताया कि जो टू बी के फॉर्म्स हैं सभी वो आएंगे लिंकिंग वर्ब्स में, और जो सेंसेस जैसे 5 इंद्रियां होती हैं हमारे में, नाक, कान, आँख, है ना, नाक, कान, आँख, मुंह, जीभ, ये सब जो है ना, किस में आ जाते हैं, सेंसेस में आते, 5 सेंसेस में आते हैं। तो 5 सेंसेस का जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब में आते हैं, जैसे फील करना, है ना, टच से हम, स्किन से हम फील करते हैं, है ना, ये सब है ना, फील से हम करते हैं, लुक आँखों से देखते हैं, स्मेल जो है नाक से वो करते हैं, साउंड जो है हम कान से जो है साउंड जो है हम कान से सुनते हैं, टेस्ट जो है जीभ से करते हैं। हम थोड़ा सा गलत बोले, 5 सेंसेस में आता है कि नाक हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, और स्किन हो गया, है ना, और जो है जीभ हो गया, ये सब जो है 5 सेंसेस में आते हैं, ठीक। तो अब आगे देखते हैं, अब हम इसको जो है थोड़ा सा एक और थोड़ा सा दिखा देते हैं, उसके बाद फिर उसमें एग्जांपल्स में जाते हैं। सो बी कम टू द पॉइंट, द लिंकिंग वर्ब इज नॉट एन एक्शन वर्ब, ये एक्शन वर्ब नहीं है, ठीक है। इट टेल्स अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज नॉट व्हाट इज डूइंग, मतलब कि ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, नॉट व्हाट इज डूइंग, मतलब ये बताता है कि वो है क्या, ये नहीं कि वो क्या कर रहा है। वो क्या कर रहा है अगर बता रहा है तो फिर एक्शन वर्ब में आ जाएगा, एक्शन में कोई काम कर रहा है तो वो एक्शन में आ जाएगा। लेकिन लिंकिंग वर्ब में ये होता है कि ये बताता है कि वो है क्या, वो किस सिचुएशन में है, उसके होने को बता रहा है, कैसा है वो, ना कि वो क्या कर रहा है। अगर वो क्या कर रहा है तो एक्शन वर्ब हो जाएगा, और कैसा है ना, तो वो जो है लिंकिंग वर्ब में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है स्नेहाज कैट इज टायर्ड, ठीक, हेयर शोज द कंडीशन ऑफ द स्नेहाज कैट, मतलब स्नेहा की जो बिल्ली है उसकी कंडीशन दिखा रहा है कि वो क्या है, टायर्ड है, ना कि ये दिखा रहा है कि वो क्या कर रही है। तो इज क्या हो गया यहाँ पे, इज वर्किंग एज ए लिंकिंग वर्ब, ठीक। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे। अब हम जो है एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, विलियम इज एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोशन, ठीक, यहाँ पे इज जो है जोड़ करके इसे बनाया, तो हमने इसको आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। आप देखते हैं सी सीम्स, यहाँ पे सीम प्रतीत होना, लगना, अनाउंसमेंट, उसे वो फील कर रही है, वो कोई एक्शन नहीं हो रहा है उसमें, आप समझिएगा, उसमें इसने कोई एक्शन नहीं करी है, सिर्फ उसे लग रहा है, वो होने का अंदाजा है, यहाँ पे प्रतीत हो रहा है उसे।
तो ये जो है लिंकिंग वर्ब हो गया। एक्शन नहीं दिख रहा इसमें। द एग स्मेल, ये एग स्मेल कर रहा है, ना कि एग का कोई एक्शन दिख रहा है, ठीक है ना। वो जो है उसमें से स्मेल आ रही है, और हमने बोला कि नाक से स्मेल की वो है, तो 5 सेंसेस में जो आएंगे वो इसमें जो है क्या हो जाएंगे, लिंकिंग वर्ब हो जाएंगे। ही वेंट रेड आफ्टर ट्रिपिंग ऑन द रग, यहाँ पे वेंट वो होने, उसका होना मतलब ही वेंट रेड मतलब वो लाल हो गया बिल्कुल, ठीक। तो वो जो है वेंट वैसा होने का मतलब बता रहा है। योर वेडिंग प्लान्स साउंड नाइस, उसका जो वेडिंग प्लान्स है वो अच्छा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे होना है, ना कि एक्शन कोई हो रहा है, तो यहाँ पे साउंड जो है लिंकिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ पे यू लुक, लुक देखिए देखना, हमने वहाँ पे 5 सेंसेस में लुक था ही, ठीक। तो आप देखिएगा लुक जो है इसमें आ गया, ठीक। द क्राउड स्टेड, स्टे मीन्स होना उसे काल में, मतलब कि वो शांत थी बिल्कुल। इन द स्पाइट ऑफ इमिनेंट थ्रेट, है ना, जो है बिल्कुल स्टेड मतलब को वो बिल्कुल भीड़ जो है बिल्कुल शांत थी, है ना। अब आगे देखते हैं। ऑल द चिल्ड्रेन सीम्स, यहाँ पे सीम्स मीन्स होता है प्रतीत होना। ऑल द चिल्ड्रेन सीम्स सेटिस्फाइड विद बाउंसी कैस्टल, है ना, तो वो बिल्कुल क्या थे, बाउंसी कैस्टल से जो है विद बाउंसी कैस्टल वो सेटिस्फाइड थे चिल्ड्रेन, वो बिल्कुल संतुष्ट फील कर रहे थे, मतलब संतुष्ट फील कर रहे हैं, है ना, जो है बाउंसी कैस्टल के साथ जो है वो लोग जो है संतुष्ट उनको मिल रही है, वो संतुष्ट हैं बिल्कुल। तो वहाँ प्रतीत हो रहा है, ना कि कोई एक्शन हो रहा है, तो जो है ये क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गए। तो आगे देखते हैं, हम आपको ये बता ही चुके हैं सब, तो ठीक है। फिर ये यहीं से अभी इसे ख़त्म करते हैं, फिर अगले पार्ट में और भी हम वर्ब्स को आपको बताएंगे। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।